हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवामारुताः कृष्णेमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो यगमायाः अग्निजिह्वामानवाः सूराचक्षासो विषवेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोसस्तनु सर्व्यशेमाहि देवाहितं यदायोः शतमेन्नो शारदो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा जारसन्तानो नाम समेधाग्निन्दो वश्यात घृतैर्बो धायातातिथिं मा आसमेन्न हविया जुहोताना सुषामिद्धा यशोचिखे घृतान्ते वरन् जुहोताना अग्नाये जाता वेदासे तवाशामिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामासि बृहच्छोचायाविष्ठिया उपतवाग्ने हविखमातेर्घृता चीर्जन्तो हर्जाता जोखशवासा मेधो मामा भूर्भुवाः स्वर्द्योरिवा भूमना पृथिवी वब्बारिम्मणा तस्यास्ते पृथिवीदे वायाजाने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना दियायादाधे हरिः ॐ। अब आपके समक्ष अथर्ववेद का पाठ होगा।
मैं श्रीमान अपने शिवदयाल जायसवाल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगा, कृपया पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे। पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणत निवेदन। हमारे विद्या मंदिर के माननीय प्रधानाचार्य जी, ऋग्वेद के पाठ के लिए मैं त्रिदंडी देव संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य साहित्याचार्य आदरणीय ब्रजेश पांडे जी से आग्रह करूंगा, कृपया वो आकर के ऋग्वेद के मंत्रों का वाचन करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ऋग्वेदसमा पठेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। उवत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तरधिया वयं नमो भरन्दयेमसे। राजन्तमत्फराणां गोपामृतस्य देदिवे वर्धमानं स्वेदमे सनप्पिते वसूनवे अग्ने सुपायनो भवा स च स्वानस्वस्तये। हरिः ओम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी आपके समक्ष अब इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा का मंगलाचरण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। इस वेद घोष के उपरांत मैं अपने विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि जहां भी हमारे विद्यार्थी बीच बीच में स्थान रिक्त है, कृपया उन रिक्त स्थानों पर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रम की भव्यता हमें दिख सके। हमारे सहयोग में लगे सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी वॉलेंटियर्स
जिन व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी उनको दी गई है उन व्यवस्थाओं को निश्चित रूप से पूर्ण करें और किसी भी विद्यालय के समूह को कोई कष्ट न हो इसकी पूरी चिंता की जाए। हमारे विस्तारक जी लगे हुए हैं, उनसे आग्रह है सभी वॉलंटियर्स को अपने निर्दिष्ट के अनुसार जैसा उचित हो वैसा उनका उपयोग करें। हमारे इस पावन अयोध्या धाम के पवित्र मंच पर पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। पिछले लगभग 3 मास से आप सभी से संपर्क करने के लिए श्रीमद शंकराचार्य वांगमय सेवा परिषद के हमारे बंधु भगिनी एवं वेदांत भारती के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु आपके विद्यालयों तक संपर्क करने आए थे। उसकी परिणति आज यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का अयोध्या वासी होने के नाते से मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जो भी गणमान्य अतिथि हमें मंच पर प्राप्त हैं, हमारे वेद विद्यालयों के आचार्य जी लोग, प्रधानाचार्य जी लोग, इन सभी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारे मंच पर श्रीमान एस नागानंद जी विराजमान हैं, जो ट्रस्टी हैं वेदांत भारती के और श्रीमद शंकराचार्य वांगमय सेवा परिषद के। आप भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता भी हैं और भारतीय परंपरा के निर्वहन हेतु आप इस देश में एक वैदिक वातावरण कैसे निर्मित हो इसके हेतु आपने अपना सहयोग वेदांत भारती को एवं शंकराचार्य वांगमय सेवा परिषद को दिया है। मैं श्रीमान एस नागानंद जी से आग्रह करूंगा कृपया वो डायस पर आएं और स्वागत अभिभाषण करने की कृपा करें। ट्रस्टी श्री शंकराचार्य वांगमय सेवा परिषद एवं वेदांत भारती श्रीमान एस नागानंद जी। महाराज जी बाइट नहीं करेंगे, महाराज जी कुछ नहीं बोलेंगे, महाराज जी कोई बाइट नहीं। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ब्रह्मैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इस मंच में विराजमान यतिगण श्री श्री शंकराचार्य संस्था के जो वांग्मय है उसका प्रथम ट्रस्टी न्यासी और हमारे गुरु श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी के चरण कमलों में मेरा साष्टांग नमस्कार। हमारे शंकराचार्य वांग्मय सेवा परिषद के ट्रस्टी परम पूज्य श्री प्रणव चैतन्यपुरी स्वामी जी और अन्य यतिगण, उनके पाद में मेरा नतमस्तक प्रणाम। अयोध्या विश्व में बहुत पीढ़ियों से प्रसिद्ध है। अभी जो हमारे जो भगवान हैं वो यहाँ जन्म लिए थे, इसके लिए अयोध्या कुछ सालों से माध्यम में उसको बहुत प्रमुख स्थान मिला है। मगर ये माध्यम का स्थान जो है ये तो अभी अभी का बात है। हम सोचते हैं तो कुछ हजारों साल से राम जी का ये पवित्र जन्म स्थल है और इस जगह में हमारे
छोटे से संस्था है, नाम है उसका वेदांत भारती, और उसको हमारे गुरुजी ने 25 और ऊपर साल से स्थापन करके एक छोटे से शहर है, बेंगलोर से करीब 300 किलोमीटर की दूरी में है और मैसूर जिले में आता है, कावेरी नदी के तट में है। वो छोटा से शहर का नाम है कृष्णराज नगर। शायद आप में से बहुत लोग उसका नाम भी सुना नहीं होंगे, मगर वहाँ के जो परंपरा है वो परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुरुजी श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी पूरे देश में पर्यटन 2 बार करके अयोध्या में राम जी और श्री शंकराचार्य का समन्वय के लिए एक संस्था स्थापना करने के लिए संकल्प लिया। और उस संकल्प के साथ साथ ही उनका मन में ये था कि जो आदि शंकराचार्य जी का कृत बहुत है, उसमें एक बहुत प्रमुख है, वो इस स्थल के लिए प्रमुख है, वो राम भुजंग प्रयाता स्तोत्र। और उनका संकल्प था कि इस स्तोत्र को सब छात्रों को पढ़ाए और अयोध्या में पूरा राम जन्म का, राम जी का नाम का गूंजन जोर जोर से बजकर पूरे देश में फैले। इसके लिए उन्होंने संकल्प लेकर के काफ़ी उनके जो अनुयायी हैं उनको यहाँ पर भेजा है। आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में हम लोग रहते हैं तो हम हिंदी इतना अच्छा जानते नहीं हैं, इतना व्यवहार में नहीं रखते हैं, फिर भी हमारे जो स्वयं सेवक है उनका काम और वगैरह घर का जो काम है वो छोड़ के हमारे माताएं यहाँ आके हर शाला में, विद्यालय में जाके इस स्तोत्र का आपको पढ़ा के इस समावेश को आज चल रहा है। इस समावेश में आ रहे हैं कई महत्व लोग। पहले, सबसे पहले हैं आप सब छात्र आए हैं। इस समावेश में आप आके भगवान राम जी को ये स्तोत्र समर्पण कर रहे हैं, इसके लिए मेरा आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों के साथ हाँ जोर से ताली बजाना चाहिए आपके लिए। छात्रों के साथ जो आए हैं उनके गुरु, शिक्षक, उन्होंने बहुत प्रयास किया है और आप सबको इकट्ठा करके इधर ले आने का कष्ट लिया है। और आपको सिखाने के समय में हम जानते हैं कि बच्चों का कभी मन इधर उधर विचलित होते रहता है। उन्होंने बहुत प्रयास करके आपको इस स्तोत्र का पठन में मदद किया है, इसके लिए उनको मेरा आदर स्वागत। हमारे बीच में पधारे हैं श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी। उनके बारे में तो मैंने आपको कह दिया हूँ, वो हमारे मार्गदर्शन हैं और हमको वो स्फूर्ति देते रहे हैं। वो दक्षिण भारत से यहाँ आके अयोध्या में इस कार्यक्रम में समक्ष है, उनको मैं साष्टांग प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। हमारे श्री शंकराचार्य वांग्मय सेवा परिषद के न्यासी है, ट्रस्टी है, महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रणव चैतन्यपुरी महास्वामी जी। उनको हमारे जो ट्रस्ट के मीटिंग होते हैं, इस पिछले 6-7 महीने से जब ये न्यास का इधर स्थापन हुआ, वहाँ से हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोग मिलते रहे हैं। काफ़ी हमारे बैठक हुई है। हर एक बैठक में महामंडलेश्वर जी, प्रणव चैतन्यपुरी जी हमारे साथ है और सक्रिय भाग ले रहे हैं, इसके लिए उनको मेरा विशेष स्वागत। परम पूज्य श्री महंत परम श्रद्धेय श्री श्री जनमेजय शरण जी महाराज, हमारे साथ उनका बहुत निकट संबंध बन गया है और स्वामी जी का रहने का व्यवस्था वगैरह उनके आश्रम में हुआ है। उनको मैं हार्दिक स्वागत। महंत भरत दास जी अयोध्या के हैं और उनका यहाँ आश्रम है और उनका शाला है। पहले जब हम ये न्यास को अयोध्या में स्थापन करने का विचार किया,
उन्होंने कहा आपको हम आश्रय देते हैं और इस हमारे आश्रम में आपको जगह देकर आपका दफ्तर जो है यहाँ बना सकते हैं। उनका हमारे साथ बहुत बहुत निकट संबंध हो गया है। उनको मेरा सादर प्रणाम और आज का ये मंच में उनको स्वागत करने के हम देख रहे हैं। महंत तेजपालन दास श्री महाराज अयोध्या के और महंत महेश योगीश जी अयोध्या के इस कार्यक्रम में बहुत मदद दिया है और हमारे साथ है। उनको मेरा सादर प्रणाम और हार्दिक स्वागत। अयोध्या नगर के वासी और उनका जो मेयर है श्रीमान हृदयकेश उपाध्याय जी, उनको हमारा सादर प्रणाम और स्वागत। जनप्रिय लोग जो अयोध्या के हैं, कई लोगों हमको इस कार्यक्रम में इस व्यवस्था करने के लिए सहकार दिए हैं और यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, पुलिस है और सबसे मुख्य है ये माध्यम प्रिंट मीडिया और वगैरह। हमको ये बात सुनने में बहुत खुशी हुई कि इतने सालों के बाद पहले बार अयोध्या में ऐसा एक कार्यक्रम नियोजन हुआ है, वो भी हमारे शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के तरफ से, कि सब छात्रों को राम जी के और बढ़ा रहे हैं, सबको हम सिखा रहे हैं और सबको इस कार्यक्रम में भाग लेने के हमने एक मौका उनको दिया है। इसके लिए ये बहुत अंग्रेजी में बोलना है तो दिस इज अ यूनिक फेस्टिवल बिकॉज इन अयोध्या दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम हैज नॉट हैपेंड एट ऑल दो राम जी प्रेजेंस इज हियर। इसके लिए ये बहुत विशेष बात है कि छात्राओं को यहाँ आकर सब महांत गुरुओं के सामने आप समर्पण करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा समिति ट्रस्ट के तरफ से हार्दिक स्वागतम सुस्वागतम। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ट्रस्टी। अब मैं हेरंब राव जी से आग्रह करूंगा, कृपया वो अपनी प्रस्ताव की पढ़ने की कृपा करें। माननीय हेरंब राव जी। बोलो श्री रघुरामचंद्र महाराज की, बोलो श्री रघुरामचंद्र महाराज की। मंच पर आसीन वेदांत भारती के हम भक्तों के लिए सदा प्रेरणा देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, मार्गदर्शन करते हुए आ रहे परम पूज्य श्री शंकर भारती महास्वामी जी को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ तथा इस मंच में विराजमान गुरु महाराज तथा साधु संतगण विराजमान हैं, उन सभी को मेरा सादर भक्तिपूर्वक प्रणाम। और कितने ही प्राचार्य लोग, संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य सभी आए हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी अयोध्या के रामचंद्र के जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लेकर आप धन्य हैं और पुण्यवान है। हम इस अयोध्या में कर्नाटक के आए हम अभी धन्य हो रहे हैं। अभी इस समारंभ शंकराचार्य जी का श्री राम भुजंग प्रयात इस स्तोत्र को कितने ही विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को सिखाकर उसे श्री रामचंद्र प्रभु जी के पवित्र चरणों पर अर्पित करने के लिए हम यहाँ समा हुए हैं। यह कार्यक्रम शंकराचार्य
वांग्मय सेवा परिषद तथा वेदांत भारती के संयुक्त सहयोग से हो रहा है। वेदांत भारती 23 वर्ष से शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत को अध्ययन, अध्यापन और प्रसारण और रिसर्च और प्रसारण प्रकटन ये सभी करते करते आए हैं वेदांत भारती। इतना ही नहीं, सामान्य लोगों के लिए शंकराचार्य का वह ये जो अद्वैत सिद्धांत है, जो भगवान के बारे में जो भक्ति भाव है, उस सभी के सामान्य जनों में रखने के लिए, प्रसार करने के लिए स्तोत्र और शंकराचार्य जी का परिचय, शंकर संदेश सप्ताह, स्तोत्र सप्ताह आदि हम करते ही आए हैं वेदांत भारती की ओर से। एक बार सौंदर्य लहरी सप्ताह में लाखों से भी अधिक महिलाएं यहाँ एक बार बेंगलुरु में समा हुए थे। उस समय सन्मान्य अद्वानी जी आए थे और उसके बाद और एक बार सौंदर्य लहरी समावेश में हमारे मान्यवर मोदी जी आए थे। इसके बाद विवेक दीपिनी कार्यक्रम में कितने ही विद्यार्थी, सहस्रों 50,000 से भी विद्यार्थी वहाँ आए थे। उस समय अमित शाह जी ने वहाँ हमको विद्यार्थी को उपदेश करके उनको प्रेरणा दी थी और धन्यता भाव प्रकट की थी। इस वेदांत भारती और परिषद के द्वारा हम अब राम भुजंग प्रयात का समर्पण करने के लिए यहाँ समा हुए हैं। श्री रामचंद्र जी के बारे में हम सभी को ध्यान है, ज्ञान भी है। ये दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र, उसका बर्ताव कैसा था, व्यवहार था, ये सभी हम जानते हैं। ये पिता के उसकी व्यवहार पिताजी से, माता पिताजी से, भाई भाइयों से, पत्नी से और भक्तजनों से तथा प्रजाजनों से तथा शत्रु से भी और मित्र से भी जो व्यवहार वहाँ करते थे हम सभी को मालूम है। इसलिए उसका चरित्र ही विचित्र है। कैसे व्यवहार किस समय कैसे करते हैं हम जानना बहुत मुश्किल है। इसके लिए शंकर भगवत्पाद ने उस एक श्लोक में बताए हैं, परमं विचित्रम त्वदीयम। आपका ये जो स्वभाव है उसे जानना है मुश्किल है, ऐसे एक श्लोक में बना हुआ है। उस सभी को मालूम है हमें। रामचंद्र जी के इस गुण को आप सभी जानते हैं, अयोध्या के लोग, क्योंकि अयोध्या में हम जाकर क्या करें, क्यों आना पड़ा यहाँ। ये शंकराचार्य के इस स्तोत्र में ये वेद का सार समा हुआ है। इस श्लोक में रामचंद्र जी को इसका निजी स्वरूप जानने के लिए हमें वेद का शरण करना पड़ता है। इसलिए नमो वेद वेद्याय, एक श्लोक में उन्होंने बताया है नमो वेद वेद्याय। आखिरी श्लोक में वे शंकर भगवत्पाद जी कहते हैं परम वेद सारम। इस स्तोत्र में वेद का मुख्य सार है। रामचंद्र जी को निजी स्वरूप को जानने के लिए, उसका विशुद्ध परम चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए यह श्लोक की आवश्यकता है। इसलिए हम वेदांत भारती के ओर से, परिषद की ओर से यहाँ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाकर उनमें ये जागृत करना है, ये एकात्मता भाव और हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए और सार्थक होने के लिए, सभी राम होने के लिए, राम कहते 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 उसका पारायण करते करते सभी रामी हो जाते हैं। एक श्लोक में, आखिरी श्लोक में वहाँ शंकराचार्य ने प्रस्ताव किया है। इसलिए हम आप सभी जनों में और मंच पर जो विराजमान है उन्हीं सद्गुरु गणों में राम को ही देखकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इस
वेदांत भारती, इसके हम सिखाने के लिए पहले चरण में वेदांत भारती की ओर से 4 कोऑर्डिनेटर आए थे। वे सभी कम से कम 70 विद्यालयों में जाकर वहाँ एक केंद्र, उनके प्राचार्य के सहयोग और गुरुजनों के सहयोग से हम कम से कम 70 केंद्र, पढ़ाने का केंद्र बनाए पहले। दूसरे चरण में उसे पढ़ाने के लिए, शिक्षण देने के लिए हमारे कर्नाटक से 15 मातृशक्ति, यहाँ ये मातृशक्ति कहते हैं, हम माताएं, हम मातृशक्ति कहते हैं। ये मातृशक्ति यहाँ आकर 15 दिन तक ये श्लोक को हर शाला में जाकर कम से कम 2 घंटा वहाँ सिखाए हैं। ये सभी आप सभी यहाँ आए हुए हैं। इसके बाद इस समर्पण में क्या होता है, हम सभी में एकात्मता भाव होता है, हम सभी एक हैं। यहाँ जाति, पंथ, लिंग भेद कुछ भी नहीं, मतभेद नहीं, हम सभी एक हैं। यही सिद्धांत है शंकर भगवत्पाद का। उस सिद्धांत को हम बच्चों में, आपके हृदय में माने के लिए यहाँ यह स्तोत्र पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय में हमें बहुत ही सहकार मिला के कुछ जनों से, संयुक्त विद्या निदेशक और जिलाधिकारी और प्राचार्य, गुरुगण, विद्यार्थी और विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि के काम करने वाले गोपाल जी और सभी और आलोक तिवारी, हमें बहुत सहायता दी है आलोक तिवारी ने। और भी उनके हम जानना है तो बहुत ही नाम है इसे। हमें जो लोग हमें सहकार दिए हैं इस समय में, उन सभी को वेदांत भारती के ओर से हम बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और वंदना अर्पित करता हूं। हम विनम्र। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामलला सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की। 2-3 प्रमुख सूचनाएं हैं, कृपया सूचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। जो भी विद्यार्थी इस परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे वॉलेंटियर्स जहां भी व्यवस्था में लगे हैं, सर्वेश जी, शिवेंद्र जी, कीर्तिधर जी और शिवाकांत जी, आप सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ लग करके इन सभी विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। और जो बंधु श्रीमान अभिषेक शुक्ला जी के साथ वेद पाठी आचार्य आए थे, उनसे आग्रह कि पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान का चित्र और भगवान श्री राम जी का चित्र सभी विद्यार्थियों के हाथ में जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करिए। श्रीमान प्रमोद जी से आग्रह है, भोजन विभाग में जहां भी भीड़ दिखाई दे रही है वहां से भीड़ हटाएंगे। हमारे बीच में पूज्य हरिब्रह्मानंद जी महाराज का पावन आगमन हो चुका है, उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे वेदांत भारती शंकराचार्य सेवा समिति के लोग। आप लोग कृपया करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करिए। जिन बच्चों को लघुशंका इत्यादि की समस्या होगी, टॉयलेट की व्यवस्था पीछे है, स्टेयर्स के पीछे टॉयलेट्स बने हुए हैं। अपने जगह से क्रमशः उठ के जाएंगे और क्रमशः आएंगे। वॉलेंटियर्स इस व्यवस्था को ध्यान देंगे कि बच्चों को जाने के और आने के समय इन्हें आने जाने में कोई भी असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान देंगे। जो बंधु जल वितरण में लगे हुए हैं, उनसे आग्रह है जल वितरण को उसी प्रकार से वितरित करेंगे जैसे विद्यालय के शिक्षक लोग कहेंगे। जल वितरण को विद्यालय के शिक्षकों के व्यवस्था के अनुसार ही वितरित करेंगे। हमारे वॉलेंटियर्स लगे हुए बीच में जल वितरण के लिए, जो व्यवस्था वॉलेंटियर्स तय करेंगे उसी व्यवस्था के अनुसार जल वितरण व्यवस्था को करेंगे। हमारी आप सभी शिक्षक बंधुओं से करबद्ध निवेदन है, जो भी विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर के आए हैं, वो कृपया अपने विद्यार्थियों को अपने अनुशासन में रखने का प्रयास करें। यह कार्यक्रम आपका है, कार्यक्रम अयोध्या की मर्यादा का है।
इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है, सभी हमारे शिक्षक आचार्य बंधु भगिनियों से, कि जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं उन विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था और उनके बीच में आप स्वतः उपस्थित होकर के कार्यक्रम के अनुशासन को ध्यान देंगे। मैं इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्रीमान आशीष मिश्रा जी के सुयोग्य अनुज श्रीमान शिवम मिश्रा जी को आग्रह करूंगा, कृपया वो आए और मंच से कार्यक्रम हेतु धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान शिवम जी। जय श्री राम। मंचस्थ दक्षिण भारत से पधारे हुए शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, एक अयोध्यावासी होने के नाते इस राम कथा पार्क के प्रांगण में उपस्थित हमारे जितने भी छात्र छात्राएं आचार्य गण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक मिनट, ये बीच में जो जल वितरण हो रहा है ये अनुशासनहीनता हो रही है। वॉलेंटियर्स कृपया बीच में जाइए, तुरंत कवर करिए। आप सभी शांति पूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक अयोध्या के लिए ये ऐसा पहला मौका है, इतना बड़ा आयोजन अयोध्या में अद्वितीय है और पहली बार हो रहा है। इस विशेष आयोजन के लिए हमारे दक्षिण भारत से चलकर आए विद्वानों का हम अयोध्यावासी होने के नाते आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारी अयोध्या की धरती पर उपस्थित होकर इतना सुंदर आयोजन, इतना अच्छा आयोजन इस अयोध्या वासियों को दिया और वेद मंत्रों के द्वारा अयोध्या को और पुण्य करने का जो ये आपका प्रयास है, ये निश्चित ही अयोध्या की गरिमा को, अयोध्या की ख्याति को वैश्विक पटल पर आच्छादित करने में सहायक सिद्ध होगा। हम सभी उपस्थित संतगण परम पूज्य मणिराम दास छावनी के श्री महाराज जी, नित्य गोपाल दास जी महाराज को, रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज को, राम भुजंग स्रोत शिक्षण हेतु आप सभी शैक्षिक संस्थाओं के आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी विद्यालयों के प्रबंध समिति, शिक्षक बंधु, आचार्य, पूज्य संत समाज और राम भुजंग स्रोत का करपत्र जिन्होंने मुद्रण करके दिया है कृष्ण कुमार खेम जी, श्री चंपत राय जी जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री हैं और तीर्थ क्षेत्र की ही व्यवस्था देख रहे अयोध्या में प्रभारी गोपाल जी का, हमारे शैक्षणिक विभाग के जितने अधिकारी गण हैं, हमारे प्रशासन गण हैं, भोजन व्यवस्था में जो भी हमारे बंधु लगे हुए हैं, यातायात व्यवस्था में जो भी लगे हुए हैं, हम सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आप सभी इस सुंदर आयोजन का आनंद लें, अपने हृदय में इसको सहेज के, इस मूल्यवान समय को सहेज कर अपने हृदय में रखें और उस अनुसार श्री राम के आदर्श के अनुसार अपने गुणों को विकसित करें। ऐसी प्रेरणा के साथ हमारे शंकराचार्य महोदय का इस विशाल काय कार्यक्रम में ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है। निश्चित ही एक नई दिशा अयोध्या के लोगों को, अयोध्या के स्थानीय निवासियों को और अयोध्या के आसपास समस्त जो भी धर्म प्रेमी हैं, धर्म बंधु हैं हमारे, आपका ये कार्यक्रम अतुलनीय है और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से अयोध्या से आपका लगाव निरंतर बना रहेगा और नित्य नवीन कार्यक्रमों के साथ आप इस अयोध्या की धरती पर पुनः उपस्थित होकर नित्य नवीन कार्यक्रमों और आयामों को करते रहेंगे। इन्हीं सदिच्छा के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम, धन्यवाद।
आप सभी विद्यार्थियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सभी को जल की व्यवस्था मिलेगी। कृपया अपने स्थान पर ही शांत बैठिए, कार्यक्रम में अनुशासन का सहयोग करिए। सभी विद्यार्थियों को जल की व्यवस्था मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं। हमारे बंधु आपके सहयोग में लगे हुए हैं, कहीं भी कोई असुविधा आती हो तो अपने शिक्षकों से बताइए, शिक्षक बंधुओं को हम सहयोग करेंगे। और जो भी विद्यार्थी स्थान पर बैठे हुए हैं वो कृपया शांति बनाकर बैठें। सभी बंधुओं से आग्रह है, व्यवस्था में लगे सभी वॉलंटियर्स से आग्रह है, कृपया कार्यक्रम स्थल पर अनुशासन की व्यवस्था को आप लोग सुनिश्चित करिए। आप सभी से करबद्ध निवेदन है। मैं अपने पूज्य उदासीन आश्रम से आए महाराज जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आकर के हम सभी को आशीर्वचन देने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालंकरोतु। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, सब संतों की जय। श्री वेदांत भारती और अन्य संस्थान उन सबके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महत् सम्मेलन में, जहाँ पर कि छात्रों को संस्कार प्राप्त हो रहा है, और क्योंकि उत्तर भारत ही नहीं बल्कि समग्र विश्व में भगवान श्री राम की ख्याति है, इसलिए भगवान श्री राम की स्तुति सबको आए, भगवान श्री राम के संस्कार सब में आवें और हम अपनी मूल धारा से जुड़ें। इन अनेक उद्देश्यों को लेकर के भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान जो हमारे मध्य में विराजमान हैं, हम सबको अपना दर्शन देकर के कृतार्थ कर रहे हैं। उनके पाद पदों में कोटिशः नमन वंदन निवेदित करता हूँ। मंच में समपासीन हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी श्री प्रणव चैतन्य जी महाराज और अन्य भी महापुरुष, विद्यालयों से आए हुए समस्त वंदनीय आचार्य चरण और आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के जो सुंदर इसका संवाहन कर रहे हैं, उन सबको वंदन है। एक श्लोक है पंचतंत्र का, आधा श्लोक, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। छोटे बालकों को संस्कार देने के लिए प्रेरित करने वाला यह श्लोक कहता है, छोटे घड़ा जो अभी कच्चा है, कच्ची अवस्था में उस पर जो ही बेल बूटे बनाए जाएंगे, फिर वो उस घड़े के पक जाने पर उस बेल बूटे बने हुए के संस्कार अन्यथा नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही बचपन में ही, अध्ययन की अवस्था में ही छात्रों को जो संस्कार दे दिया जाता है, जो संस्कृति सिखा दी जाती है, वो जीवन के अंतिम क्षणों तक वो संस्कृति, वो संस्कार, वो सभ्यता बनी रहती है और उसी धारा पर चलते हैं। हम लोगों को, प्रत्येक छात्र को, छोटे बच्चों से लेकर के जो संस्कार दिया जाएगा, वही संस्कार हमारे जीवन की आधारशिला बनते हैं।
इन उद्देश्यों को समझते हुए, इस बात को समझते हुए पूज्य आचार्यजन, संतजन समाज के मूल जो छोटे बालक हैं उन बालकों से ही संस्कार देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम से, क्योंकि पूरे विश्व के लोग जानते हैं भगवान श्री राम को, उनके आदर्शों पर हम चलें, उनके संस्कार क्या हैं और उनके द्वारा हम अपने जीवन को कैसे पवित्र बना सकते हैं, एकता के सूत्र में कैसे बंध सकते हैं, इन समस्त उद्देश्यों को लेकर के यह सम्मेलन आयोजित है। एक बात है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कदम से कदम मिलाकर के चलो और एक दूसरे से बात करना सीखें और साथ ही साथ संभो मनांसि जानताम, हमारा मानना एक हो। संगमन, संवदन और सम्मनन जब एक होगा तब ऐसी स्थिति में वेद कहते हैं तुम सुखी हो जाओगे। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, तो एकता के धागे में बांधते हुए और वेदांत के सिद्धांतों को समग्र भारत में प्रसारित करने के उद्देश्य से महापुरुषों का जो यह उपक्रम है, इस उपक्रम का हम समस्त उत्तर भारतीय जन स्वागत करते हैं और हम सब मूल धारा से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं निवेदनों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। हम सभी के मंच पर अभी इस अयोध्या के आचार्य पीठ, रसिक पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जन्मेजय शरण जी महाराज जी का पावन चरण पड़ा है। हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पूज्य बड़ा भक्त माल जी के महाराज जी, पूज्य अवधेश दास जी महाराज जी का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। पूज्य नागा जी का स्वागत हमारे बीच मैं करता हूं। आपका भी पावन सानिध्य हमें मिला है। मैं संस्थान के लोगों से करता हूं कि आप सभी का माल्यार्पण करके कृपया स्वागत करने की कृपा करें। आप सभी बंधुओं से आग्रह है, कृपया पांडाल के भीतर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सभी को जल की व्यवस्था मिल रही है, सभी को जल की व्यवस्था मिलेगी, धैर्य रखिए। व्यवस्था बड़ी है, व्यवस्था सबको मिलेगी, किंतु अनुशासन बना के रखेंगे, सारी व्यवस्था होगी। जैसा कि इस कार्यक्रम का मुख्य कार्यक्रम श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्र का समर्पण का है, इसलिए मैं आगे अपने परम पूज्य प्रणव चैतन्य जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा, कृपया समय का ध्यान रखते हुए हम सभी को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। पूज्य प्रणव चैतन्य जी महाराज। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्।
शंकरं लोकशंकरम्। श्री रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। हमारे प्यारे विद्यार्थियों और आदरणीय उनके गुरुजन, मंचासीन विद्वज्जन, वंदनीय संतजन और इस समग्र आयोजन के जो सूत्रधार हैं, अध्यक्ष हैं, परम श्रद्धेय श्री शंकर भारती जी महाराज, ये एक अभिनव कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे और पिछले कितने दिनों से भगवान श्री आदि शंकराचार्य विरचित राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम का अभ्यास कर रहे हैं। और आज आप सब लोग समवेत रूप से यहाँ पर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये बहुत ही दिव्य अवसर हैं। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जो विद्यार्थी हैं खास करके वो सावधान हो जाए। आपको क्या लगता है, जीवन में सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? क्या चाहिए सबसे ज्यादा जिससे आपका जीवन सफल हो जाए? हाँ, पढ़ाई। पढ़ाई की, पैसे, संपत्ति। लेकिन शिक्षा के साथ बहुत अच्छी बात है, इस बात पर मैं आपको अभिनंदन करता हूं। लेकिन शिक्षा के साथ यदि संस्कार न हो, सदाचार न हो, जिसको हमारे प्राचीन शब्दावली में धर्म कहा जाता है, तो वो शिक्षा व्यक्ति को भयंकर दुख में भी डाल सकता है। आपको पता होगा कि बड़े बड़े आतंकवादी बहुत बड़े शिक्षित हैं तथाकथित, लेकिन वो अपने लिए और दुनिया के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। देखिए, राम जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जल निधि। उनको लंका जीतना था, सीता जी का उद्धार करना था, और समुद्र को पैदल ही पार करना था। चरण तरणीयो जल निधि, समुद्र लांघना। और विपक्ष में रावण उनका प्रतिपक्ष हैं, शत्रु हैं, जिन्होंने सारे त्रिभुवन को जीत लिया है, देवताओं को भी परास्त कर दिया। और उनके राम जी के साथी कौन थे? रणभुवि सहायश्च कपयः, केवल कुछ बंदर थे, कपि थे, जिनको बहुत सभ्य या युद्ध कला में बहुत निपुण नहीं माना जा सकता। वो लोग
तीर धनुष आदि चलाना नहीं जानते थे, पत्थर चलाते थे। तथाप्येको रामः सकलम अवधित रक्षस कुलम। अकेला राम जी फिर भी देखो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, यहाँ से निकल गए, जंगल में भटक रहे थे, कोई संपदा नहीं, कोई सेना नहीं, लेकिन उनके विपक्ष में रावण खड़ा है, त्रैलोक्य जयी। तो उनको सफलता किससे आई? वो सफल हुए कि नहीं राम जी? लंका को जीत पाया कि नहीं पाया? बोलो, कैसे जीता? क्या था उनके पास में? हाँ, तो ध्यान देना, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। सामग्रियों से सफलता नहीं आती। अगर आपके पास एक ऐसी ताकत अपने भीतर आप बना न लो, चरित्र का, धर्म का, साधना का, अंत में अगर आपके पास योग्यता है तो जंगल में मंगल हो जाता है। बंदर भालू सब आपके ट्रेंड सैनिक बन जाते हैं। समुद्र पर सेतु बंध जाती हैं और त्रिभुवन विजयी रावण परास्त हो जाते हैं। ये राम जी का चरित्र है। आजकल मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने सजग है इस बारे में। राम जी को लेकर तो बहुत दिनों से ही वितर्क चल रहे हैं श्री रामचरित्र पर, और नाना प्रकार के उनके आलोचना होती है। सीता जी को अग्नि में झोंक दिया, बाद में उन्होंने सीता जी को त्याग दिया। ये पुरुषवादी मानसिकता है, ये सब अन्याय किया उन्होंने, गलत किया। तो देखो, ये सब बातें हम लोग जो राम भक्त हैं हम सुनते हैं और उससे वेदना होती है, आपको भी हो रहा होगा। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, राम जी जब अयोध्या छोड़ रहे थे, जंगल जा रहे थे, अयोध्या के एक एक जन रो रहे थे। इतना प्रेम था उनके प्रति, उनको रोकने की कोशिश में लगे थे। लेकिन राम जी चले गए, अयोध्या छोड़कर गए। प्रेम उनको रोक नहीं पाया। और दूसरा एक दृश्य देखिए, जब वापस आए, दिवाली मनाई गई। आज भी अब उसकी याद में हमारे योगी जी ने बहुत भव्य कार्यक्रम शुरू किया। सारे दुनिया में आपके अयोध्या के दीपोत्सव की चर्चा हो रही है, देखते हैं। लेकिन एक दिन ये भी आया कि कुछ लोग खुसर फुसर शुरू किए, सीता जी को लेकर राम जी पर बहुत लांछन की बातें की। अब ये निंदा सुनने के बाद राम जी ने सीता का त्याग दिया। इसके क्या कारण है, बहुत लंबा प्रवचन मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं। जब लोगों ने निंदा, उन्होंने लोक निंदा, लोकापवाद जब श्रवण किया, तो एक साधारण प्रतिक्रिया मनुष्य की क्या होती है कि जाने दो इनको, मैं चलता हूं अयोध्या छोड़ करके। राम जी अयोध्या छोड़ करके चले जा सकते थे, क्योंकि सीता जी के प्रति उनका बहुत विश्वास और प्रेम था। लेकिन वो गए नहीं। क्यों? क्योंकि
जो लोग निंदा कर रहे हैं उनका भी हित, उनका भी मंगल की चिंता राम जी कर रहे हैं। ध्यान देना, राम राजा थे, भगवान थे, समर्थ थे, चाहते तो दो चार लोगों का मुंह बंद करना कुछ नहीं, सारे राज्य और शासन उनके साथ में थे। लेकिन राम जी ने निंदा सहा, उन्होंने अपनी आलोचना के प्रति उन्मुक्त भाव रखा, किसी का गला नहीं कटा। और एक ये हमारी परंपरा है, हमारे भगवान ने हमको सिखाया कि कोई निंदा करता है तो उसका सर तन से जुदा करना हम नहीं सोच सकते, हम उत्तर दे सकते। हमारे पास युक्ति प्रमाणों के आधार पर हम बात करते हैं, हम शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन निंदा मात्र से किसी का गला काटने की बात नहीं सोचते हैं। और इसके विपरीत दुनिया में एक और दृष्टि है, जो ये मानता है कि जो हमारे भगवान को नहीं मानता, जो हमारे पैगंबर को नहीं मानता, जो हमारे धर्म ग्रंथ को नहीं मानता, और उसकी अगर कुछ भी बात सत्य हो, सत्य आलोचना भी हो सकती है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म के लिए वो ओपन नहीं है, और सत्य बात भी कहा जाए तो सर तन से जुदा के नारा लगने लगते हैं। तो सारे विश्व के मंगल के लिए कौन सी दृष्टि आपको चाहिए? जो मानता है सब अपना है और सबका सहावस्थान होना चाहिए, एक साथ हम रहेंगे, हम सब एक ही धरती के संतान हैं, एक ही सूर्य से हमको ताप मिलता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम रखते हैं, हमारे शत्रु के प्रति भी हम मित्रता का भाव रखते हैं। लेकिन एक दृष्टि ऐसी है जो कहता कि खाली हम ही रहेंगे और कोई दूसरा नहीं। तो बताओ, उस दृष्टि के लिए हमारा क्या कर्तव्य होगा? भगवान राम ने जो किया, रावण यही सोचता था कि हम ही रहेंगे और जो रहेंगे हमारी बात हमारे अधीन होकर के रहेंगे। नहीं, ये सभ्य समाज में चल नहीं सकता, ये कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं हो सकती है, ये धर्म के नाम पर बहुत बड़ी हिंसा की बात होती है। तो राम हमारे आत्मा है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। तो ये बहुत दिव्य कार्यक्रम है। और भगवान शंकराचार्य जी, शायद आप लोगों ने अब तो नाम सुन ही लिया उनका, आज से 1200 साल पहले उनका आविर्भाव हुआ और उन्होंने पूरे भारत भ्रमण किया। और भारत भूमि चिरकाल से नाना प्रकार के संप्रदाय और मतांतरों में ये थे, लेकिन सबको, विभिन्न संप्रदाय हो, मत हो, साधना हो, लेकिन हम सब एक साथ रह सकते हैं। और हम सब के सब जो हैं एक ही परमात्मा के संतान हैं, उन्हीं के प्रकाश है। हमारे में भेद बाहर हैं, भीतर से हम एक हैं। इस अद्वैत अनुभूति को लेकर चले जो राम जी का आदर्श हैं। और आज यहाँ पर आप लोग सब उसी आदर्श के प्रति समर्पित होकर के आए हैं। मैं आप सबको, जो यहाँ उपस्थित हैं और जो अन्य प्रकार से इसके साथ जुड़े हैं, रामायण के ही बात से हम आपकी वंदना करेंगे। और आप सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, आप जानते हैं, सिया राममय सब जग जानी, बोलो, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम
राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की। परम पूज्य प्रणव चैतन्यानंद जी महाराज के उद्बोधन के बाद मैं संतों के चरणों में यह आग्रह करूंगा, समय की न्यूनता है, कृपया कम समय में अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। अगले क्रम में मैं परम पूज्य हरि ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा, कृपया कम से कम समय में हम सभी को आशीर्वचन दें। मूल कार्यक्रम श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्र के पाठ का है। मैं सभी संतों से आग्रह करूंगा, न्यूनतम शब्दों में कृपया आशीर्वचन देकर के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। सभी संतन की जय। नमो नारायणाय। आज का ये अवसर अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामचंद्र की तो भूमि है, उनका स्वरूप है, तो उस स्वरूप में स्थित होकर भगवान के ही नाम श्री राम भुजंग प्रयाद स्तोत्र के द्वारा हम करने जा रहे हैं, और वो भी बच्चों के माध्यम से, जो सभी भगवान के अवतार हैं, किंतु हम अगले पीढ़ी के संबंध में विचार करें, देश के भविष्य के संबंध में विचार करें, संस्कार के संबंध में विचार करें, तो युवाओं के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से ये भुजंग प्रयाद स्तोत्र का पाठ होना अत्यंत अद्भुत है और श्लाघनीय है। अयोध्या नगरी में जैसा बताया गया, इतने सभी सम्मिलित होकर के एक साथ जब श्री राम भगवान के स्तोत्र गान करेंगे, हम सबके अंदर एक अद्भुत अनुभूति होगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबके अंदर इस प्रकार का विचार दें, सभी देशवासी एक साथ मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र को स्मरण करते हुए, उनके चरित्र को स्मरण करते हुए, उन्होंने जो मर्यादा पर जीवन दर्शाया है उसको स्मरण करते हुए हमारे देश को राम राज्य के ओर ले जाएं, और वो जो लोग कहते हैं बीती हुई बातें, वो बीती हुई बातें वर्तमान हो जाएं, उसके लिए आप सभी के अंदर भगवान श्री रामचंद्र की प्रेरणा हो, भक्त हनुमान की प्रेरणा हो, सीता माता की प्रेरणा हो। इसी आशय के साथ हृदय से प्रार्थना करते हुए सभी को जय श्री राम,
नारायण नारायण। आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, जो जहां बैठे कृपया वहीं बैठे। कोई सुविधा होती तो शिक्षकों से अपनी समस्या कहिए। आपस में चलना फिरना बंद करिए। सभी बच्चों से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया सभी लोग अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। इस कार्यक्रम का मुख्य जो आयोजन है श्री राम भुजंग प्रयात कुछ ही क्षणों में आपके साथ आपके सहयोग से प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए जो विद्यार्थी जहां भी हैं उनसे आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों में संतों के आशीर्वचन के साथ ही हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। अगले ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिन भी विद्यालयों के, क्यों जा रहे हैं भाई, आपसे आग्रह है कृपया कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद ही जाइए। कार्यक्रम 1 बजे तक का है, कार्यक्रम 1 बजे तक का है। उसके पहले कोई भी विद्यालय यहां से नहीं जाएंगे। आप मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए थे, वो कार्यक्रम भी पूर्ण नहीं हुआ है। कृपया सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें। 20 मिनट में स्तोत्र हो जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। अगले वक्ता के क्रम में मैं उदासीन संगत ऋषि आश्रम के परम पूज्य महंत श्री पूज्य भरतदास जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा, कृपया हमारे पूज्य भरतदास जी महाराज अपने संक्षिप्त आशीर्वचन से हमारे इस कार्यक्रम को बल देंगे। परम पूज्य उदासीन संगत के महाराज जी, ये विद्यालय के बच्चे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आत्मविद्या मया लब्धे ब्राह्मणेन सनातनी ब्रह्मत्वा मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः हंस सनत्कुमाराद्यां श्रीचन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मद्दैशिकपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में बारंबार नमन। परम अर्चनीय वंदनीय श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के श्री चरणों में भी बारंबार नमन। मंचस्थ विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में यह जिस पावन वेला के लिए और महाराज जी का जो प्रयास है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो हम लोग आज श्री राम भुजंग स्तोत्र का जो पाठ करेंगे और जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने काशी और जिस नगरी में आया है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में हम लोग जानते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन स रामः। महापुरुष जिस चीज की कल्पना, जिस चीज की मर्यादा को पालन करते हैं, उस स्तोत्र में एक जगह आता है तारकस्य मंत्रः। तारक मंत्र का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश। हम लोग जब ऋते ज्ञानान्न मुक्ति काशी मरणात् मुक्ति, जब हम लोग न्याय ग्रंथ में जो मुक्तावली है उसमें दिनकरी टीका में आचार्यों ने बहुत विचार किया है, वहाँ दिनकरी टीकाकारों ने, कि मरणात् मुक्ति काशी का उद्देश्य क्या है। और यह श्रुत परंपरा है कि काशी के 3 खंडों में बांटी गई, जिसमें भगवान विश्वेश्वर खंड, विश्वनाथ खंड और केदार खंड। 2 खंडों में जब हम इस संसार की भौतिक शरीर को त्यागते हैं, जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, जब कोई व्यक्ति काशी में रहता है उस समय उनके एंड जब होता है, इसलिए हमारी जो श्रुति है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं। तो ज्ञान क्या है?
तो यह वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि एंड जब जिस समय हमारा शरीर छूटते हैं उस समय भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश करते। तारक मंत्र का मतलब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम का उपदेश करते हैं, जो कि उस आचार्य जी ने, हमारे शंकराचार्य जी ने, जो आज जिस चीज के हम लोग आज उपस्थित होकर राम भुजंग स्तोत्र के जो सामूहिक बच्चों के माध्यम से और मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के माध्यम से, क्योंकि जो महापुरुष यद्यत चरति श्रेष्ठ तत्तद इतरो जना, हमारे महापुरुषों ने कब कल्पना किया, आज उसका हम लोग एक सार्थक स्वरूप देने के लिए उपस्थित होकर उस स्तोत्र के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समस्त लीला क्रम को, लोकवत लीला कैवल्यम, क्योंकि वेदांत शास्त्र अद्वैत मत के अनुसार जो भी महापुरुष करते हैं लोकवत लीला कैवल्यम, लोक के कल्याण करने के लिए लीला करते हैं। और आज हम लोग जिस भुजंग स्तोत्र के पाठ करेंगे उसके माध्यम से जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में ज्ञान रूपी पुष्पांजलि के द्वारा हम लोग समर्पित करेंगे। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। हरिओम। बोले राजा रामचंद्र की, भारत माता की जय जय श्री राम। मुख्य कार्यक्रम अभी कुछ ही क्षणों में आपके साथ होगा। ये बच्चे कृपया बैठ जाएं। ये जो बच्चे जा रहे हैं कृपया बैठ जाइए। आपसे आग्रह करबद्ध निवेदन है, मुख्य कार्यक्रम पारायण का है, पारायण करके ही जाएंगे। अयोध्या अकेडमी के बच्चे जो खड़े हो गए हैं उसका आग्रह है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं विलंब न करते हुए सीधे कार्यक्रम की ओर चलूंगा और अपने परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा, कृपया आशीर्वचन देकर के हम सभी को कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। सभी बच्चे कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। वॉलेंटियर्स जहां भी लगे हैं सबसे मेरा आग्रह है किसी बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे, सबको बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जितने भी वॉलेंटियर्स आए हैं सभी बच्चे बाहर न जाएं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। पूज्य बड़ा भक्तमाल जी महाराज आपको 2 मिनट में आशीर्वाद देंगे, उसके बाद पूज्य शंकराचार्य जी महाराज। ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की, अयोध्या नाथ की, सरजू महारानी की, सत्य सनातन धर्म की, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की, आद्य गुरु भगवान रामानंदाचार्य की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। मंचस्थ विराजमान शंकराचार्य पद प्रतिष्ठित पूज्य स्वामी जी, अन्य संत महंत, हमारे रसिक पीठाधीश्वर स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज, डॉक्टर भरतदास जी महाराज, नागाराम लखनदास जी महाराज, सभी संतजन और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बालक वृंद, बालक बालिकाएं, ये कार्यक्रम पूज्य स्वामी जी ने श्री राम भुजंग स्तोत्र का पाठ के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। मैं एक निवेदन करना चाहूं, अगर हमें संस्कार नहीं मिलेगा तो सारा जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा।
संस्कार बहुत आवश्यक है। इसीलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण दो का चरित्र हमारे सामने है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो करो। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। और भगवान राम ने कहा मैं कहूंगा कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूं वही तुम करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था बनी, जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का मार्ग। जीवन जीने का मार्ग अगर आपको ढूंढना है तो भगवान राम के चरित्र को पढ़ करके समझ करके जीवन जीने का मार्ग ढूंढ लेना, आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन भगवान राम के चरित्र को जानोगे कैसे? वो जानने के लिए महापुरुषों की, आजकल तो मोबाइल का युग है। अगर पूछा जाए कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मोबाइल किनको किनको चलाना आता है, सब बच्चे बता देखो सबके हाथ उठ गए। मोबाइल चलाना सब आता है, लेकिन रामचरित्र को जानना सबके बस का नहीं है। माता पिता ने बताया नहीं। इसलिए ये राम भुजंग स्तोत्र के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं स्वामी जी का अयोध्या की धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने आकर के इस प्रकार छोटे छोटे बालकों को बुला करके भगवान श्री राम से जोड़ने का प्रयत्न किया। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। पूज्य रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज 2 मिनट में अपनी बात रखें। उसके बाद परम पूज्य श्री शंकर भारती जी महाराज अपने आशीर्वचन से कार्यक्रम को सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सभी लोग। सीताराम 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 सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज, श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज, श्री डॉक्टर भरतदास जी महाराज, हमारे सभी आचार्य, जगत गुरुजन, नन्हे मुन्ने बाल वृंद, समय बहुत हो गया है, अभी भोजन का समय है और भूखा साधु बाघ बराबर। इसलिए 2 मिनट धैर्य से बैठे रहें। ये बच्चियां जो खड़ी हो गई हैं 9 बजे से आप लोग बैठे हैं, बड़ी कृपा किए 5 मिनट और। इसके बाद स्तोत्र पाठ के बाद जाएंगे। आज जिस मंगल परिवेश का दर्शन हो रहा है ये जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से। शंकरम शंकराचार्यम के उक्ति में भगवान आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का जो उद्बोधन था वो जगत को कल्याण करने के लिए। भगवान श्री राम जी का भी उद्बोधन था। वो भगवान श्री राम जी सूर्य वंश में अवतरित होकर जगत को प्रकाश दिए। लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद सचिदानंद बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र वंश में अवतरित होकर जगत को शीतलता प्रदान किए। आचार्य चरण के कृपा से, आचार्य आदेश से और आचार्य दर्शन से हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। और विद्या ददाति विनयम की उक्ति में एक कवि जंगल के सघन मार्ग से जा रहा था। बांस की कोठी के सामने स्तब्ध हो गया।
सबसे ऊंचाई पर जाने के बाद बांस का अग्रभाग झुका हुआ था। बांस को देखकर कवि को तरस आ गई। बाहरे बांस, अंतिम श्रृंखला पर जाने के बाद तुम अहर्निश मस्तक झुकाकर खड़े हो। मुझे तो लगता है इसी मार्ग से लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद सच्चिदानंद बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण गुजरे होंगे। तेरी नम्रता, शिष्टता, शालीनता पर उनकी निगाहें गई होंगी, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया तेरी ही बांसुरी बनवाकर अहर्निश अधर में रखा करूं। बांस ऊंचे जाए के माथ नीच करी दीन, यही दीनता देख के कृष्ण बांसुरी लीन। हमारा जीवन ऐसे जगत गुरु आचार्यों के दिशा निर्देशन में, छत्र छाया में, आशीर्वाद से अभिसिंचित होने के बाद ही नम्रता, शिष्टता, शालीनता का परिचायक जीवन बनता है। प्रत्येक जीव की प्रथम गुरु मां होती है, इसलिए मातृ देवो भव, पितृदेव भव, फिर आचार्य देवो भव। हमारा जीवन मंगलप्रद हो जाए, इसलिए श्री राम स्तोत्र की जो जीवन में पाठ का एक श्रृंखला जगत गुरु भगवान के द्वारा रखा गया है, इसके लिए जितना भी आचार्य चरण को साधुवाद दिया जाए उतना कम। आपके इस मंच से अयोध्या वासियों के तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मंगल कामना। आपने बालकों को, सभी बड़ों को सिखाते हैं जो कभी झुकने को तैयार नहीं, लेकिन ये बालकों को जैसा उपदेश दीजिए वैसे उपदेश ग्रहण करेंगे। इसलिए कवि ने लिखा, आंधी खुददार दरख्तों को पटक जाती है, साख वही बचती है जो लचक जाती है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का मंगलमय कामना करता हुआ विद्या ददाति विनयम की सूत्र में जोड़ते हुए आगे श्री राम स्तोत्र की चर्चा करने के पूर्व जगत गुरु भगवान का आशीर्वाद ले। इन्हीं शब्दों के साथ आगे के सत्र में जुड़े। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। हमारे जो बच्चे वाहनों से आए हैं, सभी शिक्षक लोग कृपया ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे वाहन से आए हैं वो उसी वाहन में वापस जाएंगे और आपका जलपान उसी वाहन में पहुंचा दिया गया है। अपने वाहन में ही जाके अपना जलपान लेंगे। अभी हम सभी के बीच में परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती जी महाराज के आशीर्वचन के बाद हम सभी श्री राम भुजंग प्रयात का सामूहिक पाठ करेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। सदा राम रामेति रामामृतन्ते, सदा राममानन्द निश्चन्द कंदम, पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं, हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। श्री शंकराचार्य जी ने ये राम भुजंग प्रताप स्तोत्र इसलिए लिखे हैं, हर दिन हम सब जीवन में इसका अभ्यास रखना चाहिए। हम जो फल चाहते हैं वो फल प्राप्त करने के लिए। इसलिए मेरा विश्वास है आप सब आज से ही हर दिन इसका अभ्यास जीवन में रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं तो अत्यंत संतोष से आप लोगों को नारायण स्मरण बोलता हूँ और हमारा आह्वान स्वीकार करके गौरव भाव से श्री शंकराचार्य के बारे में अत्यंत गौरव से ये संत गण आए हैं, उन सब लोगों को मैं विशेष नारायण स्मरण बोल के मेरा कहन समाप्त करता हूँ। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
सीताकांतस्मरणं जय जय राम। मैं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद के बाद श्रीमान दिनेश हेगड़े जी से प्रार्थना करूंगा, कृपया वो सभी बच्चे कृपया स्थान पर बैठ जाएं। स्तोत्र का पाठ शुरू होने जा रहा है। पवित्रता के साथ सभी शिक्षक बंधु, सभी छात्र एक स्थान पर बैठ जाएं, बीच में कोई हलचल नहीं करेंगे। स्तोत्र पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। कृपया सभी छात्र जहां भी हैं, उन्हें जहां स्थान मिल रहा है वह बैठ जाएंगे। स्तोत्र पाठ तुरंत शुरू होने जा रहा है और जो बच्चों ने जूता चप्पल पहन रखा है कृपा कर वो जूता चप्पल उतार देंगे। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महिषं प्रपद्ये। यदा वर्णयत्कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्याम् तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। वदद्रत्नमञ्जीरपादारविन्दं लसन्मेखलाचारुपीताम्बराढ्यं महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गं चरीमञ्जरीलोलमालं लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशं नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटिरत्नस्फुरत्कान्तिनीराजनराधिताङ्घ्रिं पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तं भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यं न मन्ये न मन्ये न मन्ये। यदा मत्समीपं कृतान्तस्समेत्य प्रचण्डप्रकोपैर्भटैर्भीषयेन्मां तदा विष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा प्रणाशं सकोदण्डबाणं। विजयमानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र। ससौमित्रिणा केकयीनन्दनेन स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान स्वभक्ताग्रगण्यैः कपीशैर्महीशैः नीकैरनेकैश्च राम प्रसीद।
नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद प्रसाधित प्रसाधित प्रकाशं प्रभो मां त्वमेवासि दैवं परं मे यदेकम् मे तत्त्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्यादिकार्यं चरं चाचरं च नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै देवाय रामाय तुभ्यं नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यं नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं नमः पुण्यपुञ्जैकलभ्याय तुभ्यं नमो वेदवेद्याय चाद्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्त प्रपंच प्रभोग प्रयोग प्रमाण प्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवां विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्धि शिलापित्वदङ्घ्रिक्षमासङ्गिरेणु प्रसादाद्धिचैतन्यमाधत्तराम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवाविधानात् सुचैतन्यमेतीति किञ्चित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते स पुण्यः स गण्यः शरण्यो ममायं नरो वेदयो देवचूडामणिं त्वा सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम राम प्रचण्ड प्रताप प्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीर प्रभो रामचन्द्र वलन्ते कथं वर्ण्यतेतीव बाल्ये यतो खण्डिचण्डीशकोदण्डदण्डं दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्थरक्षो गणेशम् विनारामवीरो नरो वासुरो वामरो वा जयेकस्त्रिलोक्य सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दम् पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तं सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दं पिबन्नन्वहं नैव मृत्योः उभेमि प्रसादात् सादात्तदैव
सीता समेतैरकोदण्डभूषैः सौमित्रिवन्द्यैरचण्डप्रतापैः अलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरासनस्थैरचिन्मुद्रिकाढ्यैः भक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैः अमन्दारमूलैरमन्दारमालैः रामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्ध्यप्रतापैः बन्धुप्रयाणैरवन्दस्मिताढ्यैः अदण्डप्रवासैरखण्डप्रबोधैः अरामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः हरे राम सीतापते रावणारे खरारे सुरारे रे परेति लपन्तं नयन्तं सदा कालमेवं समालोकया शेषबन्धु नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्य नमस्ते सदा केकयीनन्दनेभ्य नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद प्रचण्ड प्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र भुजङ्गप्रयातं करं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यं पठन् सन्ततं चिन्तयन् स्वान्तरङ्गे स एव स्वयं रामचन्द्रः स धन्यः स एव स्वयं रामचन्द्रः स धन्यः। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को आप सभी ने अपने सहयोग से पूर्ण किया। सूचनाओं पर विशेष ध्यान अब देंगे हमारे शिक्षक बंधु जो विद्यालयों से आए हैं। सभी विद्यार्थी पांडाल के भीतर जो बैठे हैं वो अपने स्थान पर अभी बैठे रहेंगे। पहले जितने भी स्टेयर्स पर बैठे बच्चे हैं वह इस परिसर से बाहर जाएंगे। आप सभी का भोजन पैकेट जिन वाहनों से आप आए हैं उन वाहनों में दे दिया गया है। जो बच्चे वाहनों से नहीं आए हैं, हमारे वैदिक गुरुकुल के छात्र, हमारे संस्कृत विद्यालय के छात्र अभी बैठे रहेंगे, पीछे उठेंगे नहीं, बैठिए। अभी निःशुल्क गुरुकुल के छात्र बैठ जाइए, पीछे बैठे हैं आप सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी छात्र पंक्तिबद्ध होकर गेट नंबर 2 से निकलेंगे, आपको भोजन गेट नंबर 2 पर मिलेगा। बाकी सभी छात्र क्रमशः करके जाएंगे, भगदड़ नहीं मचाएंगे, अनुशासन का पूरा अनुपालन करेंगे। पांडाल के छात्र बैठे रहेंगे। स्टेयर्स पर बैठे छात्र बगल के रास्ते से भी निकल सकते हैं जिस रास्ते से वो आए थे। बच्चे कोई दौड़ेंगे नहीं, लाइन से निकलेंगे। उनके शिक्षक जो साथ में आए हैं विद्यालयों के, उन विद्यालयों के छात्रों को, अपने विद्यालय के छात्रों को वह अनुशासन युक्त वातावरण से बाहर निकालेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, बच्चे हमारे आपके हैं और सभी हमारे वॉलंटियर्स से अनुरोध है कि कृपया वो निकासी गेट पर अपने अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन करें।